कृष्णामृतत्वं मुक्तिनं प्रणयं यत् परमामृतं एकं प्रेमं योषं मे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। So yesterday we started speaking about. Oh, can we have in Hindi? You speak very well. Hindi, yeah. If it is okay for you. With me it is okay. We have to see Prabhuji and everyone else. Mataji, she won't mind if I speak in Hindi. Prabhuji, you have to ask It was Prabhuji. mesmerizing today. Your Hindi is really absolutely wonderful. Actually, this was continued in English from beginning. आज हिंदी में करके आज हिंदी में करें तो ये किताब चाहिए। ये आपको मैं दे रही हूँ। Thank you so much. Yeah, no problem. Somehow I was in the impression also that we started in Hindi, but I can't remember. Because sometimes Hindi, sometimes in English, but we can speak in Hindi. We can understand both. Yeah. Yeah. And I can. Prabhu has to make extra effort for Hindi. A little bit, but not much. But now today it was mesmerizing. He did Brihad Bhagavatam in 2 years or more. Yeah. So it was all in Hindi. Long back, 5-6 years back. बहुत अच्छा ब्रिहद भागवतम जो है ना इतना अच्छा है। अभी तो लेट हो गया है। चलो मंगलाचरण किया है। एक बार और महामंत्र उच्चारण कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो कल हमने अंग्रेजी भाषा में शुरू किया राय रामानंद संवाद। तो आज हिंदी में आगे चलता है ये राय रामानंद संवाद में। तो भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अधिगुरु है, लेकिन विनम्र भाव में रहते हुए पूछताछ कर रहा है राय रामानंद से। और तो पूछता है और राय रामानंद उत्तर देता है। और शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु बार बार कहता है ठीक है जो आप बताता है, लेकिन ये बाया है, ये शरीर की साधना है। आगे बताता है, बोलता है ठीक है लेकिन ये भी बाया है और बताइए। और जब ब्रज भक्ति में प्रेम भक्ति में पहुंचता है तो महाप्रभु कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं ठीक है लेकिन आप आगे कुछ बताइए। तो पहले संत रस के बारे में बताता है। महाप्रभु कहते हैं ठीक है कुछ और बताइए। और जब दस्य प्रेम के बारे में बताता है तो महाप्रभु अच्छा लगता है, विशेष करके ब्रज में, क्योंकि वहाँ पर घनिष्ठ संबंध है कृष्ण के साथ। तत्पश्चात जब सख्य भाव के बारे में बताता है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये उत्तम है, ये बहुत अच्छा है जो आप बताता है।
लेकिन अगर और कुछ भी बता सकता है तो बताइए। तब राय रामानंद वत्सल्य प्रेम के बारे में बताता है और फिर से महाप्रभु कहता है ये उत्तम है, ये बहुत अच्छा है। और तत्पश्चात और बताइए कहता है। तो राय रामानंद कंठ प्रेम मधुर्य रति गोपी भाव के बारे में बताता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहता है ये अत्युत्तम है और पूर्ण रूप से संतुष्ट है। फिर भी कहता है अगर कुछ और बता सकता है तो बताइए। तब राय रामानंद उत्तर देता है कि अभी तक किसी ने तो और बताने के लिए तो पूछताछ मेरे से कभी किया ना है, किंतु अगर आपकी कृपा है तो मैं कुछ और भी बता सकता हूँ। और उदाहरण भी देता है कि जैसे जैसे बादल जो होता है तो पानी देता है, जल देता है, लेकिन यह है कि वास्तव में ये पानी जो है बादल में ये समुद्र से है। तो सूर्य के वो वास्तव में भगवान की बाह्यांग शक्ति के माध्यम से तो ये बादल बन जाता है। और इसके बाद पानी देता है, जल। जैसे बादल का संस्कृत का दूसरा नाम है जलदा। जलदा जो जल देता है, जैसे कृष्ण के शरीर एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है रूप गोस्वामी के। कनक जलदा गात्रो नीलसन जनेत्रो मृगमंदवर बाल मलति कुंदमाला तरल तरल वेश नीला पीतम्बरेश स्मर निवृत्त निकुंज राधिके कृष्ण चंद्र। राधा कृष्णा के स्मरण में करता हूँ रूप गोस्वामी के श्लोक। स्मर निवृत्त निकुंज, निवृत्त निकुंज तो निकुंज लीला में राधा कृष्णा विराजमान है और वास्तव में निकुंज में सिर्फ गोपियाँ हैं। और निवृत्त निकुंज तो जब राधा कृष्ण अकेला है सिर्फ मंजारियाँ भी आ जाती है, जिसे रूप मंजारी रति मंजारी इत्यादि सेवा करती है। इसमें कोई संकोच नहीं है उनके, लेकिन गोपियाँ नाम यहाँ पर ना आ जाती है। तो इसमें तो कृष्ण के सुंदर रूप के बारे में बताता है। और राधा रानी के कनक, राधा रानी के जो शारीरिक अंग जो है दिव्या उनके अंग है, ये कनक है, ये सोने के समान है कनक। और इसके बाद कृष्ण जलद गात्रो, जलद बादल के समान है। बादल जो जिसे गर्मी ऋतु में भी सफेद बादल है, लेकिन इसमें कोई पानी नहीं है। लेकिन वर्षा ऋतु के बादल जो होता है ये श्याम रंग के है, इसमें जल है, ये जलदा है, मेघ। कृष्ण का नाम दिया मेघ श्याम, श्याम रंग के, जैसे वर्षा ऋतु के मेघ, गर्मी ऋतु के मेघ नहीं, क्योंकि ये सफेद है। नील सोनम जनेत्रो, कृष्ण के जो आँख जो अंदर के भाग जो होता है तो सफ़ेद, तो बाहर तो सफ़ेद है, लेकिन अंदर जो होता है रंग इसमें काला भी है। लेकिन इसके बाद ये सोनब्ज, सोने के समान है, क्योंकि कृष्ण राधा रानी का स्मरण करता है, राधा रानी को देखना चाहता है निरंतर, इसलिए अंदर के बाद सोने रंग के है। सोनाम जनेत्रो, और राधा रानी के नीला, क्योंकि कृष्ण का स्मरण करती है, कृष्ण को देखना चाहती है। और उनकी सुंदर और मतलब ये वरमाला, तो ये दोनों माला पहनती है। कभी भाई जानते माला पहनता है,
कृष्णा 5 प्रकार के फूल इसमें है। और उसके बाद मालती कुंदमाला अलग अलग, विशेष करके गर्मी ऋतु में तो मोगरा है, बेला है, ये माला पहनते हैं राधा कृष्ण। और इसके बाद तो उनके शारीरिक अंग तो सुगंधित है, तो बिना कुछ लगाते हुए भी उनकी शारीरिक जो सुगंध तो अति सुंदर है। लेकिन कभी कभी जैसे अगुरु, चंदन और ये मृगमद मतलब ये मृग के हिरण के ये जो नाभि के कस्तूरी इसमें लगाता है, इसका बहुत खुशबू है। और ऐसे करते उतरों से सुशोभित हो जाता है कृष्ण, जैसे आभूषण से भी सुशोभित हो जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बिना आभूषण भी कृष्ण सुंदर है। कृष्ण तो सुंदर पुरुष है और इस उनकी तुलना में कुछ है ना है। तो बिना आभूषण, अगर कृष्ण जब छोटे थे, जिसे छोटे बच्चे कभी कभी नंगे चलते हुए हैं, विशेष करके गांव में, तो शहर में तो अलग बात है, लेकिन गांव में तो नंगे तो है छोटे से बच्चे। वैसे कृष्ण भी नंगे का नंगे तो बहुत सुंदर है। और ये भी है कि जब माला लगाता है और ये आभूषण लगाता है, तो ये वस्त्र में तो इससे ज़्यादा तो सुंदर नहीं लगता है कृष्ण। बिना आभूषण भी सुंदर है, लेकिन आभूषण जो कृष्ण के गले पे है ये सुंदर लगता है क्योंकि कृष्ण के गले पे है, कृष्ण के शरीर पे है। ये श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत के, ये शास्त्र के श्लोक है। तो अद्भुत कृष्ण और सुंदर है। और नीला पीताम्बर ऐसो, उनके रानी नीला वस्त्र पहनती है और कृष्णा पीताम्बर पीला रंग के, क्योंकि ये रानी के शारीरिक अंग के रंग है। और ये कृष्ण रानी का आलिंगन करना चाहता है, इसलिए ये कपड़े पहनता है पीला रंग के। और रानी कृष्ण का आलिंगन करना चाहती है, इसलिए नीला वस्त्र पहनती है। ये भी कहा जाता है कि दो मूर्तियां एक प्राण है, कृष्णा रानी का चेतन, ये भी परम सत्य एक है, लेकिन लीला करने के लिए दो रूप में प्रकट हो जाता है। ये श्लोक भी है, प्रसिद्ध श्लोक है। और फिर से विकृति ना, ये तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक है, लेकिन दूसरा श्लोक याद नहीं है पूरा। पहली लाइन ये कि परम सत्य एक है, दो लीला के लिए दो रूप में प्रकट हो जाता है, राधा कृष्ण के रूप। इसके बाद फिर से महाप्रभु के रूप में दोनों प्रकट हो जाते, दोनों एक रूप में प्रकट हो जाता है। और इसमें भी उल्लेख किया गया है कि तो ये कृष्णा है चैतन्य महाप्रभु, और श्रीमती राधा रानी के भाव द्युति लेकर आया है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना है आज्ञा। तो ये सुंदर, इसमें कृष्ण के रूप और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताता है। तो जलदा इसके बारे में बताए गए थे, जो जल देता है। तो चैतन्य महाप्रभु समुद्र के समान है, तो समुद्र में तो जल पर्याप्त है, और राय रामानंद बादल के रूप में है।
तो बादल के जलदा जिसमें पानी है तो इससे समुद्र से है, और जब जरूरत है तो पानी देता है, और जो नीचे है तो ग्रहण कर सकता है, जिससे जहाँ पर ज़्यादा पानी तो आ जाता है। ये रेन हार्वेस्टिंग हो रहा है। जिस हम गोवर्धन इको विलेज गया है मुंबई के पास, वहाँ पर भी बहुत पानी वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु में तो कभी कभी 4-5 दिन के लिए पूरा दिन और रात पानी आ जाता है, और ये रेन हार्वेस्टिंग करता है। तो राय रामानंद कहता है कि वास्तव में आपकी कृपा से मैं कुछ बता सकता हूँ, और अगर कुछ और कहना है तो आपकी कृपा से मैं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि किसी ने इसके बारे में पूछना है। और वास्तव में जो महाप्रभु विशेष करके उनके जो सर्वोत्तम भाव जो है, तो ये श्रीमती राधारानी के सर्वोत्तम भाव है, जिसे माधवेंद्र पुरी के बारे में बताए गए थे। उन्होंने ये ब्रज भक्ति का बीज दिया है इस भौतिक जगत में, और उनको मालूम था इसके बारे में, राधा कृष्ण के बारे में। भगवान की कृपा से। और एक प्रसिद्ध श्लोक उन्होंने शरीर छोड़ने के समय उच्चारण किए थे, आई दीना नाथ दयाद्र थे, जब कृष्णा ब्रज छोड़ के मथुरा में पहुंच गया। तो ये श्लोक श्रीमती राधारानी उन्होंने उच्चारण किए थे कि आए दीना दयाद्र नाथ है, अब मेरे नाथ है और बहुत दयालु है। जो दीनहीन है उनके प्रति आप बहुत दयालु है। और ये कहना चाहते हैं आपने तो छोड़ दिया ब्रज और हम वहाँ पर रह गया है, तो मैं क्या करूँ? आपका दर्शन नहीं मिल सकता, तो मेरा भी हालत क्या है? तो वास्तव में जो मैंने भी बताया गया था कि वृषभानु नंदिनी हमेशा ब्रज में है, और श्याम सुंदर भी कभी नहीं छोड़ता है, और उनकी विलास है हमेशा के लिए। लेकिन जब कृष्णा तो चले जाते मथुरा, तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अप्रकट हो जाता है। ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर ब्रज कभी नहीं छोड़ता है। वृंदावन परित्यज्य ना एकम पदम गच्छति, ब्रज के बाद कभी नहीं जाता है। तो ये मथुरेश वसुदेव कृष्णा जाता है। और जब कृष्णा ब्रजेंद्र नंद कृष्ण अप्रकट हो जाता है, तो श्रीमती राधारानी वृषभानु नंदिनी अप्रकट हो जाती है। तो जो रोती है ये कौन है? ये वियोगिनी राधा, जो राधारानी के विस्तार रूप है। ये रोती है, रोती रहती है। ये एक श्लोक भी है सनक संहिता में, ये 4 कुमारों को भी मालूम है राधा कृष्ण के बारे में। तो सनक कुमारों ने उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। तो इसके बाद जब कुरुक्षेत्र में उनका मिलन होता है राधा कृष्ण के, ये वासुदेव कृष्ण है वास्तव में, और ये समयोगिनी राधा, क्योंकि राधा तो गए नहीं वहाँ पर, क्योंकि विस्तार रूप गए। और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये वासुदेव कृष्ण है, तो उनका मिलन होता है। ये कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं, इसका श्रवण करते करते थोड़ा बहुत समझ सकता है। और ये तो जगन्नाथ की प्रकृति ये है, जगन्नाथ द्वारकाधीश है, लेकिन ब्रजबार में जब है तो जगन्नाथ प्रकट हो जाता है। महाभाव प्रकाश ये द्वारकाधीश है, जगन्नाथ बन जाता है इस पूरी जगत में भी। तो नारद मुनि की कृपा से और स्वेच्छ से प्रकट हो जाता है जगन्नाथ, लेकिन लीला में नारद मुनि ने देखकर जब उस अवस्था में थे महाभाव प्रकाश,
द्वारका में जब उन्होंने तो देखा ये रूप कृष्ण के, तो उन्होंने बोला मैंने देखा। तो कृष्ण ने बोला आपने क्या देखा, क्या अद्भुत रूप, और मैं ये इस भौतिक जगह में दूसरे लोग के लिए मेरे चाहिए कि रूप ये भी प्रकट हो जाए, इसलिए जगन्नाथ प्रकट हो गया। द्वारकाधीश है लेकिन ब्रज भाव में है। और तो कृष्ण वास्तव में तो ये ब्रज भाव देना चाहता है और देते भी है, और परमात्मा से जब ब्रज में है तो की लीला है और लोग इसमें प्रवेश कर सकते लीला में, और ये प्रकट हो जाता है तो बद्ध जीव के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से तो फैलाने के लिए, तो ये देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गया है। उन्होंने ये ब्रज भक्ति तो इस पूरा विश्व में उन्होंने दिया है, तो हमको दिया है, तो सौभाग्य की बात है जो प्राप्त किया है। तो ब्रज भक्ति मिलने के लिए भी कुछ योग्यता होना चाहिए, और इसके बाद भी ये गुरु की कृपा चाहिए, तब हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं और अच्छा तरह से रघुनाथ भक्ति साधना कर सकता है और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकते हैं, भाव भक्ति में प्रवेश कर सकता है। रूप गोस्वामी ने उल्लेख किया है 3 अवस्था है। सबसे पहले साधना भक्ति, और ये 2 भाग में विभाजित है। वायदी साधना भक्ति मतलब नियमित रूप से साधना करना है, गुरुजन बताता है कि क्या करना है, विधि है और निषेध है। जिसे जल्दी उठना है, सुबह मंगल आरती, प्रातः स्नान करके भजन करना है, और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करना है, और सिर्फ प्रसाद लेना है, और अलग अलग नियम है जो हमको पालन करना है, और कुछ निषेध भी है जो हमको नहीं करना है, जो अनुचित है। और जैसे तो नीति शास्त्र के अनुसार भी, वैदिक साहित्य के अनुसार भी है, झूठ बोलना ये तो निषेध है, उचित नहीं है, तो ये पालन करना चाहिए जो हमारे शास्त्र के अनुसार है, वैष्णव शास्त्र और वैदिक शास्त्र के अनुसार भी चलना है। सदाचार होना चाहिए, वन आश्रम के अनुसार चलना है, ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। और इसमें भी जब तो वन आश्रम में है तो अलग अलग जिससे गृहस्थ के लिए संस्कार होता है, तो विवाहित होते हुए इसके बाद तो ये विशेष करके जब स्त्री घर में आ जाते हैं पुरुष के विवाह संस्कार के बाद, तो सास ससुर पुरुष के पिताजी माताजी तो पूछता रहता है और देखता है कि स्त्री गर्भवती न है, तो पूछता है क्या हो रहा है। तो इसके लिए तो गर्भवती होने के लिए गर्भदान संस्कार होता है, तो ये पालन करना चाहिए वैष्णव को भी। ये वैदिक तो संस्कार है जो वैष्णव लोग भी पालन करता है, विशेष करके रूप ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के सक्रिय दीपिका, ये इसमें उल्लेख किया गया है कि कैसे पालन करना चाहिए। और सबसे पहले तो गुरु गौरांग कृष्ण जो हमारे इष्ट देव की पूजा करना चाहिए, अलग अलग मंत्र उच्चारण करके अलग अलग संस्कार होता है। तो गर्भदान संस्कार, इसके बाद जब गर्भवती हो जाती है तो साधना संस्कार है, और इसके बाद ये सीमंतनायन संस्कार और जन्म बच्चे के जन्म से पहले शांति होना इत्यादि, और उसके बाद निष्करण और जतकार्य संस्कार,
नामकरण संस्कार इत्यादि ये सब, तो ये पालन करना चाहिए। इनका नाम है नैमित्तिक क्रिया, जो कभी कभी होता है, जो पालन करना ही चाहिए। नैमित्तिक क्रिया अलग अलग संस्कार और कृष्ण केंद्र में होना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है ये नित्य क्रिया है, जो हमको प्रतिदिन करना चाहिए। और ये भी दो प्रकार के हैं, एक मुख्य जो भक्ति के अंग है, और दूसरे जो है जो गौण अंग के है। जो विशेष करके प्रतिदिन मुख्य अंग का पालन करना चाहिए, जो भक्ति के संबंध में है, जो रूप गोस्वामी के अनुसार है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि गुरुपद आश्रय, ये पहले अंग है भक्ति के। गुरु के पास जाते हुए उनसे पूछताछ करना चाहिए कि कैसे भजन करना है और कैसे आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। और ये भी बताएंगे कि शरण भक्ति विधिवत पूर्वक ये जो नियम का पालन करना चाहिए, क्या नियम पालन करना चाहिए और दूसरे नियम, क्योंकि शास्त्र में अलग अलग नियम भी है, तो सब कुछ पालन करना संभव नहीं है, विशेष करके कलयुग में। लेकिन जो महत्वपूर्ण है तो पालन करना पड़ेगा, और ये गुरुजान बताता है। और कभी कभी एक शास्त्र में कुछ ले किया गया है और दूसरे शास्त्र में कुछ दूसरी चीज दिया गया है, तो ये जो हमारे गुरु बताता है यहाँ को पालन करना चाहिए। तो विधिवत पूर्वक गुरु के अनुसार वैदिक भक्ति साधना के मार्ग में तो रहना है। और तत्पश्चात विशेष करके जब गोलोक वृंदावन जाना है या श्वेतद्वीप नवद्वीप जो महाप्रभु के लीला स्थान है आध्यात्मिक जगत में, तो महाप्रभु के अनुगत्य में चलते हुए और उनके परिवार के अनुगत्य में चलते हुए हम आगे जा सकते हैं और रागमार्ग में प्रवेश कर सकता है। तो अगर गोलोक जाना है तो रागमार्ग में प्रवेश करना है। रागमार्ग यह है कि कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार के अनुगत्य में चलते हुए है, ये रागानुग भक्ति है। ये शरण भक्ति की द्वितीय भाग है। रागानुगा शरण भक्ति, रागानुगा रागात्मिक ज्ञान जो कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार है, तो इनके अनुगत्य में चलते हुए, उनके भाव लेकर चलते हुए भजन करना है। तो बाह्य रूप से साधना ये भी तो वैष्णव के दो मतलब जीवन है वास्तव में। एक साधक के शरीर में तो साधन भजन करता है साधक के शरीर में, और इसके बाद तो आत्मा के अवस्था पे, क्योंकि हम तो शरीर नहीं अभी तो आत्मा है, लेकिन शुरुआत में तो देहात्म बुद्धि भी रहता है और हमको मालूम है हम शरीर नहीं अभी तो आत्मा है और अपने आप तो वैष्णव कहलाता है। तो शुरुआत में भी, लेकिन जरा समय शुरुआत में तो देहात्म बुद्धि तो रह जाती है, तो उस अवस्था है तीन गुण से परे नहीं है। लेकिन जब तीन गुण से परे आध्यात्मिक अवस्था पर पहुँचता है, ये सिद्ध स्वरूप है। सेव सारक रूपेण सिर रूपेण छत्र हेतर भावरूपण क्यारिया रजरूपेण सरता। तो ब्रिजवश्य के भाव लेकर हमको चलना है सदक के अवस्था पे, तो यहाँ पर रूप गोस्वामी के अनुसार चलना है। इसलिए हम अपने आप को तो रूप वैष्णव कहलाता है, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चलता है सदक के शरीर में। इसके बाद जब आध्यात्मिक अवस्था पर है, रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के परिकार है और नित्य सिद्ध परिकार, इसके बाद कृष्ण लीला में रूप गोस्वामी रूप मंजारी है, गोपी है, रानी की सेवा करती है। तो उनके भाव लेकर तो मन में राधा कृष्ण की सेवा करना है। जैसा महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को भी बताता है, अमानिना अमानदा कृष्ण नाम सदा लभे ब्रज, राधा कृष्ण से वो मन से कर दे। तो जब करते हुए तो सदा के शरीर में आगे चलना है और विनम्र भाव में रहते हुए, लेकिन
ब्रजभाव में रहना है और राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी सेवा करते हुए मन से, तो और विशेष करके हमारे संप्रदाय में गोपी भाव लेकर उनको चिंतन करना चाहिए। ये समझना तो अनिवार्य है अगर उत्तम अवस्था पर पहुंचना है। तो ये हमारे पूरी वैष्णव संप्रदाय में है। चैतन्य महाप्रभु ने दिए गए है ब्रज भक्ति, विशेष करके उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस ये गोपी भाव है। जो गोपी भाव, जो गोपी के प्रेम है ब्रज में, ये उन्नत है, सर्वोत्तम है। तो प्रेम का अलग अलग अवस्था है। प्रेम, स्नेह, मन, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो ये कृष्ण के जो सेवकगण जो है, तो इनके पास तो राग तक तो पहुंच सकता है, प्रेम अवस्था तक। और इसके बाद तो सखा, जो मधुमांगल, श्रीदम इत्यादि अनुराग की अवस्था तक, और यशोदमा भी। लेकिन इसके बाद भाव और महाभाव, प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था है, इसी गोपियों के है। और इनमें से सर्वश्रेष्ठ तो है श्रीमती रानी, उनके प्रेम। तो ये भी कहा जाता है शास्त्र में, महाभाव के अलग अलग अवस्था भी है। रूढ़ भाव, आदि रूढ़ भाव, मोदन 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 मोहन मदनक्य महाभाव, ये सिर्फ श्रीमती रानी के पास है। तो ये भी समझना है, जब ये समझ सकते जब कोई भाव अवस्था में है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। तो धीरे धीरे आगे जाना है भक्ति मार्ग में। श्रद्धा से प्रेम, पहले श्रद्धा होनी चाहिए इसमें। और तो शुरुआत में लौकिक श्रद्धा है, भगवान को मानता है। इस भारतवर्ष में चलो लोगों को तो मालूम है भगवान के बारे में, लेकिन इसमें भी बहुत सारे मायावादी है जो कहता है कि परम सत्य की कोई रूप नहीं है, निराकारवादी है। तो लेकिन तो ये भी काफ़ी है भारतवर्ष में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को मालूम है कि भगवान है, रामचंद्र भगवान हो, विष्णु हो, नारायण हो, और कृष्णा चंद्र भगवान हो। तो जब ये मालूम होता है तब तो आगे जा सकता है तो भक्ति मार्ग में। तो लेकिन तो आगे जाने के लिए तो भगवान की कृपा चाहिए, और विशेष करके गुरु की कृपा चाहिए। पहले लौकिक श्रद्धा है, लेकिन जब गुरु के पास जाता है तो जो भक्ति के पहले अंग है गुरु पर आश्रय, तब ये लौकिक श्रद्धा तो आध्यात्मिक हो जाता है। तो गुरु की कृपा से तो तब आगे जा सकता है। अदव श्रद्धा तथा सदुसंग, सदुसंग विशेष करके जो आगे है, तब भजन क्रिया, तब भजन कर सकता है। लेकिन शुरुआत में बहुत सारे अनर्थ है, इसलिए जो भक्ति जो शुरुआत में है, भजन जो है, भजन क्रिया, ये अनिश्चित भजन है, अनिश्चित भजन है। इसमें निष्ठा नहीं है, क्योंकि अनर्थ है, अलग अलग प्रकार के अनर्थ है। असत तृष्णा, भौतिक चीज के प्रति तृष्णा है, असत जो भौतिक जगत के है, तो ये छोड़ना है। हृदय दौर्बल्य, तो हृदय तो मतलब निष्ठ नहीं है, गिर जाता है, प्रयास कर रहा है आगे जाने के लिए, लेकिन नहीं हो जाता है। इसके बाद स्वरूप ब्रह्म, मतलब भ्रमित है, मोहित है, अच्छा तरह से नहीं मालूम है कि परम सत्य क्या है। और जैसे वसुदेव कृष्ण है और यशोदानंद कृष्ण है, जरा लोगों को नहीं मालूम है। जैसे अगर हम पूछते हैं भारतवर्ष में कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ, अशिता कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? वृंदावन, मथुरा, मथुरा में,
मथुरा में, मथुरा में, मथुरा में जेल में। अच्छा ठीक है। दोनों जगह में हो गया। ये एक वसुदेव कृष्ण मथुरा में, ये वसुदेव और देवकी के पुत्र है। वसुदेव कृष्ण है, उनका जन्म हुआ भद्रमास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के समय वहाँ पर उनका जन्म हुआ कारागार में कंस के। ये वसुदेव कृष्ण है, ये ठीक है, सत्य है। लेकिन ब्रज में भी कृष्ण प्रकट हो गए थे। यशोदानंदन, नंदनंदन, उसी समय ठीक रात के समय। और इसके बाद तो वसुदेव अपना पुत्र वासुदेव कृष्ण लेकर तो वहाँ पर पहुँच गया नंद भवन में, क्योंकि उनके मित्र है नंद महाराज। और अपना पुत्र वहाँ पर यशोदा के पास रख दिया। और वहाँ पर तो यशोदा माँ के पहले तो कृष्ण प्रकट हो गया, इसके बाद तो दूसरे साइड में लेट गए। उसके बाद सुभद्रा देवी योगमाया प्रकट हो गए। तो क्योंकि यशोदानंदन पीछे थे, इसी जब अंदर गए पहुंच गया तो वसुदेव अपना पुत्र लेकर वहाँ पर कृष्ण को नहीं देखा यशोदानंदन, तो संभव नहीं था, क्योंकि ये तो लीला है भगवान की। तो योग माया के प्रभाव से उनको नहीं मालूम था कि उनका पुत्र भी हुआ, प्रकट हो गया है यशोदानंदन। तो लड़की ले लिया जो योग माया है और वापस लौट गए। तो ये ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है। और इसके बाद तो वसुदेव कृष्ण यशोदानंद में प्रवेश किया। और वैसे ही बलराम, इसमें भी जो 7वां संतान वसुदेव देवकी के, ये भी बलराम थे, वसुदेव के पुत्र। और इसके बाद लेकिन ये संकर्षण बलराम है। और लेकिन यह है कि रोहिणी, ये भी वसुदेव की पत्नी है। और तो वास्तव में उनके मेरे ख्याल से 18 पत्नियों की थी, 2 तो मुख्य तो देवकी और रोहिणी। तो वहाँ पर रोहिणी जब कारागार में चले गए थे तो रोहिणी को से पहले उनको वहाँ पर ये नंद बाबा में सौंप दिया। और ये गर्भवती थी। और वहाँ पर मूल संकर्षण थे बलराम आदि बलराम रोहिणी के घर में है। इसके बाद वसुदेव देवकी के पुत्र 7वां संतान ये द्वितीय बलराम के रूप है। और ये स्थानांतरित हो गया योगमाया के प्रभाव से, देवकी के गर्भ से तो स्थानांतरित हो गया रोहिणी के गर्भ में। और ये प्रवेश किया महाशंकर्षण, ये महाशंकर्षण बलराम है, मूल संकर्षण में प्रवेश किया। तो ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है। और सब सोचा कि इसका ये मिसकैरेज हो गया है। तो और इसके बाद जब कृष्ण तो 11 साल के लिए थे ब्रज में, इसके बाद मथुरा की ओर चले गया। तो सीमा पे ब्रज के मथुरा वृंदावन की सीमा पे तो यशोदानंदन और मूल बलराम अप्रकट हो गया। और वसुदेव कृष्णा और जो कृष्ण के अंतर्गत है, और महाशंकर्षण बलराम जो मूल बलराम के अंतर्गत है, ये प्रकट हो गया है। और ये यशोदानंदन मूल बलराम अप्रकट है, और वसुदेव कृष्णा और महाशंकर्षण बलराम प्रकट हो जाता है। और ये मथुरा में रहता है, इसके बाद द्वारका में पहुंच गया है बाद में। तो ये सब गोपनीय अच्छे जो सत्य जो है
ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो प्रकट हो गया है। और इसमें भी जैसे ये भागवतम के तात्पर्य में व्याख्या टीका हमारे पूर्वताचार्यों के इसमें उल्लेख किया गया है कि गुरु वैष्णव को अच्छा तरह से मालूम है, और दूसरे वैष्णव जो भी गौरी वैष्णव के संबंध में है उनको मालूम है। जैसे ब्रज में आजकल भी दूसरे संप्रदाय के हैं, जैसे निम्बारकाचार्य, और जब अच्छा संबंध है तो समझ सकते हैं हमारी क्या सिद्धांत है। जैसे ब्रज में क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी वहाँ पर रहते थे, और ये किताब प्रस्तुत किया है जो हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय की सिद्धांत है। इसे दूसरे लोग भी पढ़ते थे, दूसरे वैष्णव, और उनको भी तो इसके बाद अनुभव किया है कि परम सत्य क्या है, ये गोपनीय चीज उनको भी मालूम था। तो इसमें तो ये राय रामानंद तो महाप्रभु तो ये सब चीज बताते थे जो महाप्रभु की कृपा से, और खुद बताता है कि आपकी कृपा है इसलिए मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। हृदय प्रेरणाकार जीवाय कहवानी कि कहिए भल मंद किचु ना जानी, कहता है रामानंद। अब मेरे हृदय के भीतर से मुझे प्रेरित करता है और जीव से कहलवाता है। मैं यह नहीं जानता कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहता है, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ और मैं यह भी नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति क्या है। मैं तो केवल मायावादी दर्शन के सागर में तैरता रहता हूँ। भगवान है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन लीला में सन्यासी से तो दंड मिला, सन्यास के वेश लिया तत्व में, तो उनकी लीला है। क्योंकि वास्तव में उसी समय ज़्यादा सन्यासी लोग नहीं थे, ज़्यादा मायावादी लोग थे वहाँ पर सन्यासी महाप्रभु के समय। तो आजकल भी है, कभी मायावादी सन्यासी है। तो एक दांदा ये कहता है कि परम सत्य की कोई रूप नहीं है, ब्रह्म ज्योति परम सत्य, इसमें लीन हो जाना ये परम सत्य है। लेकिन ये वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग के पहले कदम है, जिसे भगवतम में भी उल्लेख किया गया है पहले स्कंद में। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दिए थे। तो ये कहता है ये विद्वान लोग कि तो ब्रह्मेति कहता है, तो पहले पार में अवस्था पे जो आध्यात्मिक मार्ग में आ गया है, कहता है कि जीव हम दूसरे ना है, जीव है और हमारे संबंध परम सत्य के साथ है, इसमें लीन हो जाना परम सत्य है, हमारी परम गति है। लेकिन आगे जाते हुए कोई कहता है कि योग अभ्यास क्या करता है और कहता है कि अंतर्यामी है जो चतुर्भुज विष्णु है, उनका ध्यान करना चाहिए। और इसमें भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार है। कोई कहता है कि इसमें लीन हो जाना है तो मायावादी के समान है, भगवान के स्वरूप में लीन हो जाना परम गति है। लेकिन ये परम गति नहीं है। वास्तव में जीव कृष्ण के नित्य दास है, तो भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन परमात्मा सिर्फ इस भौतिक जगत में जीवात्मा के साथ है, सहयोग देता है, जिससे वे आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में। लेकिन उत्तम अवस्था है जब कोई समझ सकता है कि भगवान है, रामचंद्र भगवान हो, विष्णु हो, नारायण हो, और लेकिन स्वयं भगवान आदि पुरुष मूल रूप है कृष्णचंद्र भगवान। एक चंद्र कला पुंस कृष्ण स्तु भगवान स्वयं।
ये भागवतम के प्रसिद्ध श्लोक है। तो आदि पुरुष कृष्णा है, यशोदानंद कृष्ण गोपीनाथ गोप के रूप में, और उनके सुंदर लीलाएं हैं ब्रज में। तो ये यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, लेकिन भक्त के रूप में है। लेकिन पहले भी तो लीला में नवद्वीप में जब बाल्य रूप में है तो शास्त्र का ज्ञान करते थे, और जैसे बच्चे खेलते थे तो खेलता है, और भगवान की सेवना करते थे, शास्त्र का ध्यान करते थे। इसलिए दूसरे लोग जो वहाँ पर थे और उनके मित्र भी, जिससे विद्यालय में तो मित्रता तो है बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ, लेकिन ये जड़ से जड़ ये तो भक्त थे, भक्ति के परिवार में जन्म लिया थे, भगवान के परिकार है। लेकिन उनको भी नहीं मालूम था कि निमाय पंडित भगवान है युगमाय के प्रभाव से। तो निमाय पंडित तो शास्त्र का ज्ञान करते थे और निपुण थे, विशेष करके न्याय शास्त्र में, और उनसे भी डरते थे बातचीत करने के लिए, क्योंकि इतने निपुण थे संस्कृत में भी। लेकिन बाद में जब बोध गए वहाँ पर गए बिहार में, ये पिंडदान देने के लिए उसी समय तो भोग विष्णु को लगाया और विष्णु प्रसाद तो दे दिया पूर्वजा को। और इसके बाद उनसे मिले थे महाप्रभु ये निमाय पंडित ईश्वरपुरी, और भगवान है, लेकिन दिखाने के लिए कि हमको गुरु के पास जाना है तब आगे जा सकता है। तो ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया, हरिनाम लिया, वो गोपाल मंत्र मिल गया, और तब ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, और तब संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। और लेकिन ये मायावादी थे, ये उनके संन्यास गुरु केशव भारती, और उनके एक दंड दे दिया। लेकिन इसके बाद तो जब उड़ीसा की ओर चले गया तो वहाँ पर एक ये जगन्नाथपुरी लगभग 20 किलोमीटर से पहले नदी में स्नान किया, और उसी समय दांदा नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया, आप पकड़ लीजिए, आप ले लीजिए, मैं स्नान करूँगा। तो जिससे 3 बार स्नान लेना है सन्यासी को, सुबह दोपहर के समय और शाम के समय। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा, बोले भी था कि दूसरे को जो उनके साथ है जगन्नाथ पंडित, मुकुंद दत्ता और कौन थे नवदार पंडित, 3-4 भक्तों के साथ है, चटकत्व से वहाँ पर चले गए पुरी की ओर। उन्होंने सोचा ये तो एकदंड की कोई कामनाएं है, और हम तो त्रिदंडी सन्यासी है वैष्णव, तो 3 भाग में ये तोड़ दिया, ये एकदंडा 3 भाग। लेकिन इसके बाद तो नित्यानंद प्रभु ने सोची क्या जरूरत है, महाप्रभु तो महापुरुष है, भगवान है, लेकिन भक्ति के रूप में है, तो ये नदी में फेंक दिया 3 बार। लेकिन फिर भी तो दिखाने के लिए कि वैष्णव के पास 3 दंड होने चाहिए, त्रिदंडी सन्यासी, जो एक ऐसा लगता है कि एक दंड है वैष्णव सन्यासी के, लेकिन इसमें 3 दंड है, दिखाने के लिए कि शरीर और मतलब काया, मान और वर्ग। तो शरीर, मन और वाणी सेवा में लगन है भगवान के, तो निरंतर, इसके लिए त्रिदंड है। और इसके बाद एक चतुर्थ दंड है, ऊपर ये जीव दंड है। ये समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, जीवात्मा है, कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन मन और वाणी और शरीर कृष्ण की सेवा में लगाना है हमेशा, इसलिए इसके लिए दंड रखता है। और ये 4 अवस्था है कि सन्यासी के, ये कुटीचक, बाहुदक
परिव्राजकाचार्य और परमहंसा। तो जब कोई अलग अलग, तो ये सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी में आश्रम में प्रवेश कर रहा है, इसके बाद तो इसमें रह जाता है, तुरंत इससे तो सन्यासी आश्रम में प्रवेश कर रहा है, ये अति उत्तम है। लेकिन दूसरा है जो गृहस्थ है, और इसके बाद ये गृहस्थ आश्रम छोड़ता है और सन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहा है। लेकिन तुरंत घर छोड़ना और अकेले रहना तो कभी कभी मुश्किल है, इसलिए कुटी चक पहले अवस्था अपना कुटी बनाता है, जिसे प्रभु जी की इच्छा भी है, वहाँ पर आगे कुटी बनाना है, कुछ कुटियाँ तो सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए। तो गांव के थोड़ा दूर से रहता है, कुटिया में, कुटीर में, और वहाँ पर उनके लड़के हो, ये थोड़ा सा प्रसाद उनको दे सकता है, जिससे कोई असुविधा ना हो सन्यासी के लिए। लेकिन स्त्री वहाँ पर नहीं जा सकती है। लेकिन इसके बाद तो ये भी छोड़ देता है और आगे भी जाता है, तो भिक्षा मांगता है, भिक्षु बौद्ध अलग अलग, सिर्फ एक जगह से भिक्षा नहीं लेना है। इसमें भी कहा जाता है सन्यासी के लिए अलग अलग घर से भिक्षा लेना है, और ये अलग अलग तो नियम है सन्यासी के लिए भी। कोई है जो सिर्फ 5 घर से भिक्षा लेता है, और ये भी है जो वैष्णव है दूसरे से नहीं लेता है। तो एक प्रकार से अगर दूसरे से लेता है तो कलुषित हो जाता है। अगर कोई मांसाहारी है और उनसे कुछ लेता है तो कलुषित हो जाता है, इसलिए वैष्णव से भिक्षा मांगता है, बौद्ध 5 घर से। लेकिन इसके बाद जो कहाँ रहना है, कहाँ प्रसाद ले लेंगे, इसका विचार नहीं करता है। लेकिन आपको भजन करना है और आपको प्रचार करना है। परिव्राजक आचार्य प्रचार करता है। तो शुरुआत में कुटीचक और बौद्ध सन्यासियों को धंधा रखना अपने पास। लेकिन जो आगे है परिव्राजक आचार्य शुरुआत में भी धंधा रखता है, लेकिन जब आगे है परमहंस के अवस्था पर पहुँचते उसी समय धंधा रखना जरूरत नहीं है। इसे प्रभुपाद भी सन्यास आश्रम में प्रवेश किया है, लेकिन प्रचार करते करते इसके बाद अपना धंधा एक जगह में वृंदावन में उनके घर में रख दिया, और बिना धंधा भी जाते थे। जरूरत नहीं है परमहंस के लिए धंधा, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पित है, कृष्ण की सेवा में लीन है। ये है तो ये सर्वोत्तम सन्यासी है। तो महापुरुष है, भगवान है, लेकिन भक्त के रूप में है। सन्यास आश्रम में प्रवेश किया है ये दिव्य ज्ञान देने के लिए, कृष्ण नाम के वितरण के लिए सन्यास आश्रम में प्रवेश किया। क्योंकि जब गृहस्थ आश्रम में थे तो उसी समय दूसरे लोग भी कभी कभी कुछ बोलते थे उनके बारे में। एक बार तो गोपी का स्मरण करते थे और गोपी गोपी उच्चारण करते थे। जो दूसरे कोई वहाँ पर विद्यार्थी थे उनसे कहने लगे, अब क्यों गोपी गोपी नाम उच्चारण करता है, कृष्ण कृष्ण बोलना है। तो लेकिन गोपी भाव में थे, गोपी के आश्रय में थे, क्योंकि वास्तव में गोपी के आश्रय में तो होने चाहिए, तब कृष्ण की सेवा कर सकता है। कृष्ण विषय विग्रह है और राधा रानी और गोपियाँ गुरुजन वास्तव में ये आश्रय विग्रह है। उनके पास कृष्ण प्रेम है। अगर कृष्ण प्रेम मिलना है तो गोपिया के पास जाना है, जिनके पास प्रेम है। तो यह है विषय विग्रह है, आश्रय विग्रह। विषय विग्रह कृष्ण है और आश्रय विग्रह गोपियाँ हैं, तो इसलिए इस भाव में थे। तो महाप्रभु भी तो उनको अच्छा नहीं लगा और उनको भी भगाया ये विद्यार्थी को, तुम वहाँ से चले जाओ, क्योंकि गोपी भाव में थे। और तो इसके बाद तो उनको सम्मान नहीं दिया है और दूसरे विद्यार्थी के साथ भी। तो ये दूसरे विद्यार्थी के पास चले गया और कहने लगे कि ये महाप्रभु तो ये निमाय पंडित तो गर्वित हो गया है,
उनको थोड़ा सा कुछ बताना है, और दंड लेकर उनके पास गया। तो लेकिन महाप्रभु तो निमाय पंडित शक्तिशाली है और कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये मेरे तो अपमान करता है, इसलिए मुझे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, क्योंकि सब लोग सन्यासी के समान तो देता है सन्यासी को, इसलिए संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है। और इसके बाद तो और ये भी है कि जब गृहस्थ आश्रम में है तो जिम्मेदारियां तो है घर के, पत्नी के, बच्चे के। तो महाप्रभु के पास पुत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी जब घर पे रहता है तो माँ के देखभाल करना है, पत्नी को ये चाहिए वो चाहिए, तो समय तो कम है प्रचार करने के लिए, पूरा समय नहीं दे सकता है, इसलिए छोड़ दिया। तो जिससे वे अच्छी तरह से कृष्ण नाम का वितरण कर सके, दिव्य ज्ञान दे सकता है। तो लेकिन यहाँ पर लीला में कहता है मैं तो मायावादी हूँ, क्योंकि तो लीला है तो विनम्र भावना है, और लेकिन भक्त के संग में रहना चाहिए, अन्यथा तो नहीं समझ सकता है। जो जैसे शास्त्र जो जैसे महाप्रभु भी कहते थे, अगर भागवतम पढ़ना है तो भक्त भगवत जो भगवान की सेवा में लीन है, जो आगे है, उनके सानिध्य में रहना है, तब श्रीमद् भागवतम समझ सकता है। इसमें गोपनीय बात है भागवतम के, जिससे इसमें रहस्य है, जिससे कृष्ण लीला के बारे में वसुदेव कृष्ण है और यशोदानंद कृष्ण, ये गोपनीय बात भक्त के सामने तो समझ सकता है और अनुभव कर सकता है, इसलिए भक्त के संग में रहना है, तब कृष्ण लीला, तब गोलीला समझ सकता है। और इसके बाद कहता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से तो मेरा मन निर्मल हुआ। ये भी लीला में है कि वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य ये भी सन्यास, ये मायावादी सन्यासी थे, और मायावाद का दर्शन महाप्रभु को सुनाया, 7 दिन के लिए वेदांत सूत्रों को सुनाया। इसके बाद महाप्रभु से भी पूछा, तो हमने कुछ प्रश्न पूछा नहीं है, तो क्या नहीं समझ सकता कि मैं क्या बताता हूँ ये वेदांत सूत्र के। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया है, तो ये श्लोक जो आपने सुनाया है वेदांत सूत्र, ये तो स्पष्ट है, लेकिन जो आप बताता है ये तो स्पष्ट नहीं है, मैं नहीं समझ सकता हूँ। इसके बाद तो उनका अहंकार जो था कि मैं बड़े विद्वान हूँ, ये तो समाप्त हो गया था। और इसके बाद तो उनसे पूछने लगे, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में, शास्त्र के बारे में। तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रसिद्ध श्लोक उनको सुनाया, आत्मनामश्च मुनयः निगृह्य विक्रमः कुर्वन्ति अहैतुकीं किं भक्ति प्रमोदो गुणो हरिः। आत्माराम जो आत्मा में, तो आत्मा के अवस्था पे है, ये भी मायावादी हो या वैष्णव हो, ये आनंद अनुभव कर सकता है। मायावादी भी अनुभव कर सकता है, क्योंकि 3 गुण से परा है, जो आगे है ब्रह्मानंद, तो ब्रह्म ज्योति के वहाँ पर उस अवस्था में भी आनंद अनुभव कर सकता है, लेकिन ये तुच्छ है। लेकिन जो वैष्णव के, जो भगवान को मानता है, जो भगवान की सेवा में लीन है, उनके आनंद जो अनुभव कर सकता है, ये सागर के समान है। तो ये श्लोक सुनाया, उसका व्याख्या भी किया अच्छा तरह से। तो इसके बाद अपना साधु रूप प्रकट हो गया थे, मतलब दिखाया महाप्रभु। तो उनके पास डंडा, एक हाथ में, दूसरे हाथ में कमंडलू, और उसके बाद कृष्ण का रूप प्रकट किया, उनके 2 बाहों में इसमें बंसी है, और इसके बाद ये रामचंद्र के 2 हाथ में एक
में धनुष और एक ये क्या है वो बाण और धनुष। तो अनुभव किया है कि महाप्रभु कृष्ण से भिन्न है, रामचंद्र से भिन्न है। कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। तो विशेष करके जैसे राय रामानंद रॉय इसमें तो आगे इसमें भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने तो अनुभव किया है राय रामानंद कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से भिन्न है। इसके बाद तो ये देख के राधा कृष्ण को देख के मूर्छित हो गए थे। इसके बाद महाप्रभु को उठाया और प्रेम निर्लिंगन किया और इसके बाद आगे भी कुछ बताए गए थे भक्ति के बारे में। तो महाप्रभु के और सुंदर लीलाएं हैं और लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बताया गया था कि आप जब दक्षिण भारत जब आप जाएंगे वहाँ पर उनसे मिलना है राय रामानंद। ये तो यहाँ पर प्रकट कर रहा है को सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से तो अभी वहाँ पर पहुँच गया हूँ और आपसे तो बात कर सकता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनके गुणगान करते थे राय रामानंद, क्योंकि बाद में तो अनुभव किया है कि रामानंद रॉय कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने अनुभव किया है कि ये राय रामानंद एक महापुरुष है, भगवान के शुद्ध भक्त है। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आ जाता है इसमें। महाप्रभु कहता है कि पवित्र किबनासी सुर के ना यही कृष्ण तत्ववेत्त से गुरु है। तो बहुत लोग कहता है कि गुरुजन कौन हो सकता है? जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, दूसरे कोई गुरु नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें आप वो कहता है जो भगवान है, साक्षात भगवान है, कृष्ण से बिना है, स्वयं भगवान है। कि विप्रा कि बन्यासी, विप्र हो, ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, ये तो स्वाभाविक है। ब्राह्मण विशेष करके सन्यासी गुरु है, दूसरे को मार्गदर्शन देता है, कि कोई दूसरे कार्य नहीं है, भजन करता है, दूसरे को दिव्य ज्ञान देता है, मार्गदर्शन देता है। और ब्राह्मण की वैसे ही उनके भी ये भी कार्य है। लेकिन ब्राह्मण तो विप्र जो है ये तो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, लेकिन जड़ समय ये भी तो जो इस भौतिक जगत में जो रहता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। लेकिन जब इसमें लीन हो जाता है, ब्राह्मण का ये अर्थ है कि परम ब्रह्म में लीन है, ये ब्राह्मण है और भगवान की आराधना कर रहा है, शास्त्र का अध्ययन करता है, तो यज्ञ तो अनुष्ठान इसमें निपुण है और दूसरे को भी सिखाता है, ये ब्राह्मण है। तो ये भी गुरुजान हो जाता है। तो अलग अलग गुरुजान भी है, जैसे दीक्ष गुरु हो, शिक्ष गुरु है, शिक्ष गुरु हो जो तो जो दीक्ष गुरु शिक्ष गुरु वास्तव में ये भगवान के शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव होने चाहिए, उत्तम अवस्था पर होने चाहिए। ये भी चैतन्य चरितमृत में उल्लेख किया गया है। तो कि दीक्ष गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के रूप के प्रतिनिधि है, और शिक्ष गुरु भगवान के स्वरूप के प्रतिनिधि है। दीक्ष गुरु कृष्ण के रूप है और शिक्ष गुरु कृष्ण के स्वरूप के है। तो इसमें तो वास्तव में एक दृष्टि से दीक्ष गुरु शिक्ष गुरु एक है।
परम वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, भगवान की कृष्ण कृपा की श्री मूर्ति है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु शुद्ध वैष्णव है। लेकिन यह है कि दीक्षा गुरु यह है जो शिष्य ग्रहण करता है और उनको दिव्य नाम देता है, महामंत्र, इसके बाद गायत्री मंत्र भी देता है और दिव्य नाम भी देता है। दीक्षा के समय दिव्य नाम देता है, भगवान के नाम इसमें जोड़ता है दास, जिसे पिताजी नाम दिया है कुमार। और इसके बाद तो अगर गुरु के पास जाता है तो देखता है तो ठीक है, पिताजी कुमार नाम दिया है तो इससे कृष्णा, तो कृष्ण कुमार या कुमार कृष्णा ऐसे करते हुए जोड़ता है कृष्णा। और कभी कभी नाम भी बदलता है, कृष्ण का नाम देता है। और क्योंकि कभी कभी जो नाम जो दिया गया है जो पिताजी ने या माताजी, कभी कभी अजीब सा है, तो लेकिन हमको भगवान का स्मरण करना है, इसलिए दीक्षा के समय गुरु जान भगवान का नाम देता है और इसमें जोड़ता है दास पुरुष के लिए और दासी स्त्री के लिए। जैसे कभी कभी हम सुनता है तो गांव में कटोरी देवी है, कटोरी है। लेकिन जब तो भगवान का नाम देता है पुरुष स्त्री को, तो भगवान का स्मरण या उनके शक्ति रानी का नाम देते हुए तो रानी का स्मरण कर सकता है, तो इससे शुद्ध हो जाता है। और जब कहता है कृष्णदास या सिर्फ कृष्णा, तो ये दिव्य नाम वास्तव में तो देना है। तो दीक्षा के समय भी तो दीक्षा गुरु तो नाम देता है, तो दीक्षा गुरु एक होता है तो लेकिन शिक्षा गुरु और वास्तव में दीक्षा गुरु शिक्षा भी देता है, अन्यथा इसका कोई मतलब ना है। अगर शिक्षा नहीं दे सकता है, नहीं देता है दीक्षा गुरु, तो शिक्षा भी देता है। वास्तव में सबसे पहले शिक्षा देता है, इसके बाद दीक्षा देता है, जब देखता है कि शिष्य योग्य है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी दीक्षा गुरु के पास ज़्यादा शिष्य है और प्रचार के लिए चले जाता है, तो शिष्य तो भी मार्गदर्शन तो लेना है, तो उसी समय अगर दीक्षा गुरु ना है, अगर अप्रकट हो जाता है तो शिक्षक गुरु से शिक्षा ले सकता है, ये भी अनिवार्य है। और तो पहले तो हमको दीक्षा मतलब यह है कि जैसे भगवान का शरीर देख सकते हैं, जैसे अर्च विग्रह, जैसे मंदिर में राधा कृष्ण मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, तो कृष्ण को देख सकता है। और वास्तव में जब कृष्ण के प्रकट लीला में तो सब लोग कृष्ण को देख सकते थे, लेकिन सब नहीं समझ सकते कि ये भगवान है। वो कृष्ण क्या, उनके भाव क्या है, क्या सोचता है। और जिस अच्छे विग्रह में वहाँ पर कृष्ण तो है, विराजमान है, लेकिन कृष्ण क्या सोचता है, उनके भाव क्या है, ये उत्तम वैष्णव बता सकता है। ये शिक्षा गुरु है, उनको मालूम है कृष्ण के स्वरूप क्या है, कृष्ण क्या, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको जिसे खाने में भी उनको कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। सबसे पहले कृष्ण को मतलब प्रेम, भक्त के प्रेम चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ अर्पण करना है जो कृष्ण को अच्छा लगता है तो ग्रहण करता है। तो ये गुरु जान बताता है, उनको मालूम है कि कृष्ण को अच्छा क्या लगता है। जिसे खाने में, फल में कृष्ण के प्रिय फल क्या है? मैंगो, बनाना, ये महाप्रभु के प्रिय फल है। चीकू, चीकू, तो अगर चीकू देखता है तो चीकू अर्पण करना चाहिए कृष्ण को, चीकू, ठीक है। तो लेकिन सब फल तो विशेष करके प्रेम से अर्पण कर रहा है तो ग्रहण करता है, लेकिन प्रिय फल है ये चीकू कृष्ण के। और महाप्रभु के केला,
और रानी के अभी अरबी ये सब्जी है, सब्जी, फल क्या है? पर- आलू पुकारा। अच्छा हाँ, तो ये अगर ये अभी तो है ना, ये बाद में आएगा। आ गया आलू पुकारा। अच्छा, तो खरीद सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। अभी किया है आपको। ठीक है, कर ही लिया तो अर्पण करना चाहिए। रानी को अच्छा लगता है, उसके बाद प्रसाद लेता है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, और रानी को, अरबी रानी को अच्छा लगता है, और कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। मिठाई, क्या मिठाई हर प्रकार के, लेकिन विशेष करके तो ब्रज में तो सबको मालूम है, जिसे रबड़ी, मालपुआ, और कृष्ण के हाथ में क्या है, लाडू, लाडू गोपाल है ना, लाडू का अच्छा लगता है। लेकिन विशेष करके जब रानी बनाती है, यशोदा माँ, रोहिणी माँ भी बनाते हैं, ये भी बनाती है, कृष्ण को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब रानी बनाती है, क्योंकि उनके सर्वोत्तम प्रेम है, इसलिए कृष्ण को सबसे अच्छा लगता है जो रानी बनाती है। तो मनोहर लाडू बनाया एक बार, मनोहर लाडू, मालूम है मनोहर लाडू, मान का हरण करता है। मनोहर लाडू, कृष्ण के मान हरण करते। तो ये बनाया, एक बार बनाया था, तो ये श्रीमती रानी, लेकिन रसोई में है तो नंद भवन में, वहाँ पर बैठता है कृष्णा, और नंद बाबा पहले पुरुष तो प्रसाद लेता है, इसके बाद स्त्री। हाँ, तो रानी भी अंदर ना जाती है, रसोई में है, लेकिन वहाँ पर नंद भवन के वहाँ पर जहाँ पर प्रसाद लेता है, वहाँ पर खिड़कियाँ है, तो खिड़की से देखती है कि कृष्ण कैसे प्रसाद पाते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो मुख से तो देख सकता है ना, जब हंसता है तो अच्छा है, नहीं हंसता तो अच्छा नहीं है। तो मनोहर लाडू, तो सेवकगण अंदर में आता है, कृष्ण के पास थाली रखता है, बहुत सारे लाडू हैं। तो कृष्णा, हमको मालूम है कि रानी देखती है, लाडू लेता है और देखते भी है और हंसता है, और मुंह में रखता है और शुरू किया पाना। उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे करता है जिसे अच्छा नहीं है। आधा ले लिया, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी तो मजाक कर रहा है कृष्णा। इसके बाद तो नीचे रखता है और थाली श्रीधर को देता है। रानी के भाई उनसे कहने लगे कि आप तुम थोड़ा सा देख लो। तो तब श्रीधर लेता है, और जब ये पाता है, क्योंकि अच्छा तो है, रानी बनाया है, लेकिन रानी देख कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, सोची मैंने क्या गलत किया है। तो इसके बाद जब श्रीधर लेता है, तो ये भी हंसता है, बोलते बहुत अच्छा है। तो उसी समय तो देखती है कि कृष्ण भी हंसता है, तो समझ लिया कि कृष्ण ने मजाक किया है। तो ये है, तो ये गुरुजन बताता है ये सब चीज़। तो ऐसे करते हुए जब ये श्रवण करता है, तो तब अच्छा तरह से भजन कर सकता है। ये है, तो इसलिए भगवत श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षित गुरु से या शिक्षित गुरु से तब आगे जा सकता है। इसके बाद दूसरा है जो आदेश देता है, लेकिन अगर उत्तम अवस्था पे ना है तो वास्तव में तो दीक्षा ना है, दीक्षा शिक्षित गुरु ना है, वात्म प्रदर्शक गुरु है। वात्म प्रदर्शक तो रास्ता दिखाता है, उनको मालूम है तो कैसे आगे जा सकते हैं, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से लीन आए है। तो लेकिन यहाँ पर तो कहता है, तो विप्र हो या सन्यासी हो, ये शूद्र के निर्णय, अगर शूद्र परिवार में भी जन्म लिया है तो वास्तव में शूद्र योग्य नहीं है, ब्राह्मण के गुण नहीं है। लेकिन अगर शूद्र जाति के देहधारी जीव मनुष्य शरीर में शूद्र जाति में तो जन्म लिया है, लेकिन अगर भजन कर रहा है और शुद्ध वैष्णव के संग में है, गुरु की कृपा से ये उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है और गुरु भी बन सकता है, और दूसरे के हित के लिए तो दिव्य ज्ञान दे सकता है। तो शूद्र के जाति के वैष्णव भी तो
गुरु बन सकता है। ये महाप्रभु की वाणी है। तो लेकिन शुद्ध वैष्णव तो होना चाहिए और बन सकता है, क्योंकि वास्तव में तो जीवात्मा तो कृष्ण के नित्य दास है। जीवात्मा तो शुद्ध है, लेकिन इस भौतिक जगत में रहते हुए तीन गुरु के प्रभाव से उनके अलग अलग अवस्था है, बन जाता है। और ये भी है कभी एक जन्म में कोई ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण के कार्य में लीन नहीं है तो अगले जन्म में तो शूद्र के परिवार में जन्म ले सकता है। तो एक दिन ब्राह्मण, एक जीवन में ब्राह्मण, दूसरे जीवन में तो शूद्र बन सकता है। एक जीवन में पुरुष है और अगर ये स्त्री के प्रति ज़्यादा आकृष्ट है तो असक्त है, तब स्त्री बन जाता है अगले जन्म में। तो ये है। तो लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक अवस्था पे है, पहुँचता है, तीन गुण से परे रह सकता है, तो ये गुरु बन सकता है, कहाँ से भी हो। तो लेकिन कृष्ण तत्व, ये कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण के बारे में मालूम है, जिसे भगवद गीता के श्लोक भी है, जन्म कर्म समय दिवम एवं यो वेति तत्वता, वेता या वेति तत्वता, पूर्ण रूप से जो अच्छे तरह से मालूम है कृष्ण के जन्म के बारे में, कृष्ण के कार्य में, ये तो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। लेकिन सिर्फ जो अच्छे तरह से उनको मालूम है, और मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतनं अवसीदनं कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। तो जब इस भौतिक जगत में है, बहुनाम जन्मानामन्ते ज्ञानवान् प्रवर्तते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जन्मांतर भजन करते हुए तो कृष्ण को अनुभव कर सकता है। तो वेति तत्वतः, जो अच्छे तरह से कृष्ण को समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, तो ये तो गुरु बन सकता है। ये प्रसिद्ध श्लोक है। तो इसके बाद कहने लगे कि कृष्ण राधा तत्व कहे पूर्ण कर्मा। कहते कि कृपया अब राधा तथा कृष्ण के तत्व का वर्णन करके मेरे मन को तुष्ट करे। तो राधा कृष्ण के बारे में और श्रवण करना चाहता है। तो उसके बाद तो राय रामानंद रॉय तो रसोर बोलने के प्रयास कर रहा है। वो कहता है, मैं तो केवल नाचने वाली कठपुतली हूँ और आप रस्सी खींचने वाले हैं। अब मुझे जिस तरह नचाएंगे मैं उसी तरह नाचूंगा। तो यहाँ पर कृष्णा तो महाप्रभु तो राय रामानंद कहता है, तो आपकी कृपा से मैं कुछ बता सकता हूँ। मेरे जी वाणी के समान है और आप इस वाणी के वादक है। अतएव जो आपके मन में गाता है तो मैं उसी की ध्वनि उत्पन्न करता हूँ। इसके बाद तो कहता है राय रामानंद, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे स्वयं आदि ईश्वर है, समस्त अवतारों के उद्गम तथा समस्त कर्मों के कारण है। तो ये प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार है। तो इसमें यहाँ पर भी बताता है और श्लोक उच्चारण करता है, अलग अलग श्लोक।
तो क्योंकि जब कोई कुछ कहता है तो सत्य के अनुसार कहना है, प्रमाण देना है, शास्त्र में उल्लेख किया गया है तो बताना चाहिए। तो वैकुंठ लोक तो असंख्य वैकुंठ लोक है और असंख्य भगवान के तो रूप है और इस भौतिक जगत में भी अवतरित होता है, लेकिन कृष्णा उन सब के परम आधार है। और कहता है कि कृष्ण का दिव्य देह सनातन है और आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है। कृष्ण के सच्चित आनंद विग्रह है। लेकिन इसमें भी कहता है कि ये समस्त ऐश्वर्य शक्तियों तथा दिव्य रसों से पूर्ण है। सर्व ऐश्वर्य, सर्व शक्ति, सर्व रस पूर्ण। और यहाँ पर भी कहता है कि ये ब्रजेंद्र नंदन है, ये नंद महाराज के पुत्र है। इसके बाद ब्रह्म समिति के श्लोक उच्चारण करता है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नाद्य गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म समिति के पहले श्लोक है। तो इसमें भी कहता है कि तो वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण चिर नवीन आध्यात्मिक कामदेव है, मदन। इसे कृष्ण का नाम भी मदन मोहन और रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण भी मोहित हो जाता है जब रानी उनके सामने है। तो तत्व विचार में तो सर्वशक्तिशाली भगवान है, लेकिन लीला विचार में तो कृष्णा ब्रज में विमोहित हो जाता है, विशेष करके रानी के सामने। इसमें एक श्लोक भी है, जब रानी के उनके सामने है और हंसती है और कृष्ण की ओर देखती है तो कृष्णा तो विमोहित हो जाता है और उनके वांसी भी नीचे गिर जाते हैं और उनके पीताम्बर वेश में भी, और ये मूर्छित भी हो जाता है कभी कभी और नीचे गिर जाता है। तो उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्लीन के साथ काम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके की जाती है। तो ये जो ब्राह्मण दीक्षित है, कोई ब्राह्मण दीक्षित है यहाँ पर? कोई है ब्राह्मण दीक्षित है? ठीक है, तो काम गायत्री उच्चारण करता है। तो जो ब्राह्मण दीक्षित है 3 बार ये गायत्री मंत्र उच्चारण करता है। अलग अलग गायत्री है। तो एक तो ब्रह्म गायत्री है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यादि। इसके बाद दूसरी गायत्री है महाप्रभु की गायत्री, गुरु की गायत्री है, और इसके बाद कृष्ण की गायत्री है। काम गायत्री की विशेष मात्रा है, इसका नाम है गोपाल मंत्र। ये गायत्री के समान है लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन विशेष मंत्र है। ये ईश्वरपुरी महाप्रभु को दिया था। तो है ना, ब्राह्मण कुल के थे महाप्रभु, तो उपनयन संस्कार तो हुआ, उसी समय ब्रह्म गायत्री मिल गया। इसके बाद ईश्वरपुरियों को दिया था ये महामंत्र और गोपाल मंत्र, सिर्फ 2 मंत्र दिया। लेकिन बाद में तो ये हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद काम गायत्री भी दिया और गौरांग गायत्री, गुरु गायत्री देता है, और 3 बार उच्चारण करना है। तो क्लीन, जैसे ओम का, ओम शब्द का क्या अर्थ है? ये ब्रह्मवादी कहते हैं ये परम सत्य है, ब्रह्म ज्योति है। लेकिन वैष्णव के मत ना है, आकरुणोच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक उकरुणोच्यते राधा माँ का जीव वाचक। आ शब्द से ये तो कृष्णा इसमें है,
तो बस में सब कुछ कृष्णा से आया हुआ है। तो अरविंदाक्ष कृष्णा उच्चारण करके कृष्ण का स्मरण कर सकता है, जो सर्वलोकाय के नायक है, सब लोग के नायक है। उकरण उच्चते राधा, उकरण उच्चते, उकरण करण उच्चारण करके रानी प्रकट हो जाती है। ऊर्जेश्वरी श्रीमती रानी, ऊर्जा है, कृष्ण की शक्ति है, तेज है, मूल शक्ति है। और माँ का जीव वाचक, माँ उच्चारण करके अपने आप को समझना चाहिए, मतलब अनुभव करना चाहिए हम भगवान के दास है, हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। तो ओम उच्चारण करके राधा कृष्ण के स्मरण और आत्मा आध्यात्मिक तो अवस्था तो समझना चाहिए, ये है। इसके बाद गायत्री मंत्र उच्चारण कर सकता है। तो ब्रह्म गायत्री तो एक दृष्टि से तो ये इसमें लीन हो जाने की प्रयास करें मायावादी, और दूसरे सूर्यदेव की उपासना कर रहा है, ये भी ठीक है, कर सकता है। और लेकिन जो जैसे रामचंद्र के भक्त जब ब्रह्म गायत्री उच्चारण करता है तो ये सीताराम का स्मरण करता है, और जो वैष्णव गौरी वैष्णव जब ब्रह्म गायत्री उच्चारण करता है तो राधा कृष्ण का स्मरण करता है। और काम गायत्री में राधा गायत्री भी है, तो ये जैसे काम गायत्री कृष्ण गायत्री है तो कृष्ण से बिना है, राधा गायत्री राधा से बिना है, एक प्रकार की सहयोग है जिससे हम अच्छे तरह से भजन कर सकता है, जिससे हम बाद में अच्छे तरह से जप कर सकता है। महामात्र के मूल मंत्र ये तो महामात्र है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए तो शास्त्र पढ़ते हुए दिव्य ज्ञान तो मतलब गुरु के मुखरविंद से भगवत श्रवण करते हुए तब अच्छे तरह से तो जप कर सकता है। कृष्ण नाम का ही अर्थ क्या होता है कि वे कामदेव को भी आकृष्ट करने वाला है, अतः वे सबके लिए स्त्री तथा पुरुष चार तथा अच्छा जीवन के लिए आकर्षक है। निस्संदेह कृष्ण सर्व चित्त आकर्षक के रूप में सर्वविदित है। तो क्या टाइम है? टाइम क्या टाइम है? 7:23। क्योंकि मुझे वापस जाना है आज ब्रज में, वृंदावन में। तो वास्तव में तो पूर्ण रूप से अच्छा तरह से बताना तो 2 घंटे पर ही अपना है, जिससे हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक जन्मादि यस्य इत्यादि, तो पहले स्कंद के पहले श्लोक, पहले स्कंद पहले अध्याय के पहले श्लोक, ये इसका व्याख्यान उन्होंने किया था तो ढाका में बांग्लादेश में 20 दिन के लिए हर रोज इस श्लोक का व्याख्यान उन्होंने किया था, क्योंकि वास्तव में कृष्ण के अंतर्गत सब कुछ है। तो वैसे ही महाप्रभु के अंतर्गत सब कुछ है, और ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसके बारे में तो बहुत कुछ बता सकता है लेकिन समय कम है। जिससे अगले श्लोक श्रृंगार रसराज मय मूर्ति धार अतएव आत्मा पर्यंत सर्व चित्तहार। कृष्ण सारे रस में भक्तों के लिए सर्वाकर्षक है, इसलिए अखिल रसमृत मूर्ति है। भक्ति रसमृत सिंधु ग्रंथ के पहले श्लोक है, अखिल रसमृत मूर्ति कृष्णा है। तो क्योंकि वे मधुर्य रस के मूर्तिमान स्वरूप है, लेकिन अखिल रसमृत मूर्ति इसमें
शिव श्रृंगार रस नहीं है, लेकिन दूसरे रस इसके अंतर्गत के है। वत्सल्य रस, सख्य रस, दस्य रस और संत रस। तो कृष्ण ने केवल समस्त भक्तों के लिए अपितु स्वयं के लिए भी आकर्षक है। वे शंकर के अवतार तथा लक्ष्मीपति नारायण को भी आकर्षित करने वाला है। वे न केवल नारायण को अपितु नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी समेत समस्त स्त्रियों को आकर्षित करता है। इसके बाद अलग अलग श्लोक उच्चारण करता है श्रीमद् भागवतम के दसम, विशेष करके दसम स्कंद के। इसमें स्थापित कर रहा है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है और उनके यहाँ पर उनके भक्त के साथ में आदान प्रदान होता है। और इसमें कहता है कि भगवान कृष्ण की मधुरता इतनी आकर्षक है कि वो स्वयं उन्हीं के मान को चुरा लेती है। इस तरह वे स्वयं अपने आप को भी आलिंगन करना चाहते हैं। तो इसमें द्वारका का भी इसमें इसका लीला है। तो कृष्ण ने वहाँ पर महल में तो रत्न जटित खम्भों में अपनी वहाँ पर परछाई देखकर तो कृष्ण भी आश्चर्यचकित थे और सोचे ये कौन है, ये सुंदर पुरुष, मैं उनका आलिंगन करना चाहता हूँ। तो एक क्षण के लिए तो विमोहित थे। इसके बाद तो सर्वज्ञ तो है कृष्ण, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाता है अपने आप को देख के। तो इसी बात कहता है कि तो मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि स्वरूप को संक्षेप में कहा है। तो संक्षेप में कृष्ण के बारे में बताता है। अब मैं श्रीमती रानी की स्थिति का वर्णन करूँगा। तो लेकिन अभी समय नहीं है इसके लिए करने के लिए, अगली बार करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत समय लगेगा। तो बताना रानी के बारे में बताना। तभी समाप्त कर रहा हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न। We are all very tempted, living in Gurgaon. Lot of devotees want to live in Vrindavan and. तो भक्त लोग वृंदावन में रहना चाहता है। हाँ जी। वृंदावन में रहना चाहता है। वृंदावन में मतलब आजकल बहुत सारी जगहें मिलती हैं। तो प्रभु उसमें what is the right thing to do, मतलब? What is the right thing to do? Yeah, तो if you can go to वृंदावन, it is wonderful. सब कुछ छोड़ के अगर वृंदावन जा सकते हैं अति उत्तम है। तो जैसे ये 64 भक्ति के अंग है। सर्वप्रथम गुरुपाद आश्रय, इसके बाद बताते क्या करना क्या ना करना, रूप गोस्वामी पाद। ये भी महाप्रभु के तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हुए। इसके बाद नवविध भक्ति के बारे में भी बताता है, जिसे प्रसिद्ध श्लोक है प्रहलाद महाराज के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। तत्पश्चात अन्य में 5 महत्वपूर्ण अंग के बारे में बताता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे साधक आगे जा सकते जल्दी। तो इसमें है एक तो भगवत श्रवण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग, विशेष करके जो आगे है गुरुजन, जो भगवान के प्रतिनिधि है, उनके संग में भगवत श्रवण करते हुए तो आगे जा सकता है। तत्पश्चात प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना मूर्ति सेवा करते हुए तो आगे जाना कठिन है, वास्तव में लगभग असंभव है। मान लीजिए अगर ठाकुर जी ना घर पे चित्र पटना है तो भोग है, तो भोग कैसे लगा सकता है? नहीं लगा सकता है।
तो ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। दर्शन नहीं लेता है दूसरी चीज़ की ओर, पुरुष स्त्री की ओर आसक्त हो जाता है। तो लेकिन दर्शन लेता है तो भगवान का स्मरण कर सकता है, आदान प्रदान होता है, तो तब आगे जा सकता है। इसके बाद कहते हैं दानवास। दानवास तो जब तो प्राप्त होता है तो धाम के प्रभाव से आगे जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तो मंदिर है। जैसे ब्रज में तो कहा जाता है कि 5000 वृंदावन में 5000 मंदिर है। इसके बाद भगवान के लीला स्थान है, गोवर्धन जाई है, और वहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड है, जो सर्वोत्तम तो जगह है इस पूरा त्रिलोक में। सबसे सर्वोत्तम जगह राधा कुंड और श्याम कुंड। इसके बाद वर्षाना वहाँ पर जा सकते हैं, नंदगांव, और वहाँ पर जाते हुए दर्शन ले सकता है। इसके बाद तो इसके स्मरण भी कर सकता है, याद रहेगा, और इसका प्रभाव है, धाम के प्रभाव है। ये भी कहा जाता है अगर मान लीजिए यहाँ पर महामंत्रोच्चारण करता है, इसका फल मिलता है। एक बार महामंत्रोच्चारण करते हुए तो इसका फल मिलता है, विशेष करके जब शुद्ध भाव से उच्चारण करता है। लेकिन ब्रज में रहते हुए इसका 1000 फल मिलता है। तो इसे जो कोई ब्रज में रहता है, भजन करता है, तो आगे जा सकता है। क्रैश कोर्स है वृंदावन। समस्या भी है ज़्यादा वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर रहता है तो जल्दी आगे जा सकता है। जब अच्छे समय और अच्छे तरह से भजन कर रहा है, या प्रयास कर रहा है भजन करने के लिए, जल्दी आगे जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर सब लोग भजन कर रहे हैं लगभग, और बहुत सारे लोग हैं, दूसरे लोग भी आ जाता है। जब मैं पहले आया था 40 साल से पहले, ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, और तो 2 फोन थे लैंडलाइन, एक हमारे गेस्ट हाउस में और एक पोस्ट ऑफिस में, और शायद कोई 1-2 दानवीर पुरुष के पास लैंडलाइन था। कोई फ़ोन नहीं था, गाड़ियाँ तो नहीं आती थी ज़्यादा, किसी के पास गाड़ी नहीं थी उसी समय। लेकिन अभी तो वृंदावन में ट्रैफिक जैम, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है, बहुत सारे अभी घर है वहाँ पर, 5 स्टार होटल या जो भी है। तो लेकिन 40 साल से पहले तो बहुत सुंदर जगह था। अभी भी तो प्रभाव है, लेकिन उसी समय और भी अच्छा था। लेकिन फिर भी क्या करें, तो धाम के प्रभाव है, और इसे अगर रह सकता है अत्युत्तम है, लेकिन नहीं रह सकता है तो धाम का स्मरण करना चाहिए, तब इसके फल भी मिलता है। अगर तो अभी आपकी इच्छा है वहाँ पर जाने के लिए, मुझे वृंदावन जाना है, अब वृंदावन का स्मरण करती है ना, तो इसके फल भी मिलती है। अगर कोई दूर से लोग वहाँ पर, कभी लोग भी वहाँ पर जाता है और बाहर से भी आता है, और वहाँ पर भी जो लोग भी रहता है सब शुद्ध वैष्णव नहीं है। कभी कभी गोवर्धन परिक्रमा करता है, विशेष करके एकादशी के तिथि, पूर्णिमा तिथि, और ज़्यादा लोग पूर्णिमा तिथि के दिन, और रात को भी, गर्मी ऋतु में रात को भी करता है, और अमावस्या तिथि परिक्रमा करता है। लेकिन मैंने भी देखा कभी कभी मोबाइल फ़ोन लेके, और पहले मोबाइल तो नहीं तो रेडियो, तो रेडियो सुनते हुए, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हुए परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा का फल तो ज़्यादा नहीं है जब ये भौतिक चीज़ सुनता है, हॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग। वास्तव में परिक्रमा करते भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करता है, तब पूर्ण फल मिलता है। तो कई लोग हैं जो तरह से भजन नहीं करता है, और लेकिन ब्रज में रहता है, लेकिन वास्तव में ब्रज में नहीं है, ब्रज के ऊपर है। ब्रज के वहाँ पर चिन्मय जगत तो है, सच्चिदानंद स्वरूप है, दिव्य है, लेकिन एक आवरण है ब्रज के, तीनों गुण के। तो ज़्यादा लोग इसके ऊपर रहते हैं, ब्रज के ऊपर रहता है, ब्रज में नहीं है, ब्रज के ऊपर रहता है। कभी कभी कोई हमारे आंदोलन में भी आ जाता है और थोड़ा बहुत भजन करता है, दीक्षित भी है, इसके बाद ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है। लेकिन क्यों सेवा करना चाहता है? क्योंकि बाहर जाना चाहता है, सोचा मुझे अमेरिका जाना है,
कई पुजारी भी गाया वृंदावन से पूजा करते हुए, लेकिन सोचते मुझे अमेरिका जाना है। इसके बाद विदेशी भक्त लोग आते हैं, उनसे पूछते, इसके बाद चले जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर रहते और सोचे मुझे ब्रज में रहना है और वहाँ पर मुझे जाना है, जब ऐसे सोचती है तो वहाँ पर जरूर पहुँचेंगी। अगर तो इस जन्म में ना आए, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तो वहाँ पर जाने की संभावना है और जरूर एक दिन वहाँ पर जाएंगे। तो अगर इस जन्म में जा सकता है, वृद्धावस्था में जब पहुँचते हैं, जब वहाँ पर जा सकते हैं तो अच्छा है। तो अंत के समय यहाँ पर भजन करते हुए तो आगे जा सकते भक्ति मार्ग में और उत्तम अवस्था पर पहुँचने की संभावना है। तो प्रयास कीजिए, अगर गुरु गौरांगी कृष्ण की कृपा है तो जा सकती है। प्रयास कीजिए, जब कृष्ण की कृपा है तो रानी की कृपा है, तब वहाँ पर जा सकते हैं। ये भी कहा जाता है तो वृंदावन जाने के लिए तो टिकट नहीं खरीद सकता है, और खरीद भी सकता, लेकिन अगर रानी की कृपा नहीं है तो वहाँ पर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आशा है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते अभी तो ब्रज का स्मरण कर सकते हैं, और वास्तव में करना चाहिए प्रतिदिन। इसलिए जाय ध्वनि जाय कर भी करता है प्रेम ध्वनि, उसी समय ब्रजधाम का उच्चारण करता है, नाम वृंदावन धाम की जाय, ब्रजधाम की जाय, ऐसे जाय कर करते हुए इसके स्मरण भी कर सकते, इसका फल भी मिल सकता है। और ऐसे करते हुए जो घर पे भी अगर ठाकुर जी है, चित्र है जैसे राधा कृष्णा, तो मतलब यह है कि अपना जहाँ पर जो भी रहता है, कमरा हो, घर हो, ये तो बदल सकता है अगर भाव है। अगर ब्रज भाव में है तो कहाँ पर भी हो, ब्रज में है तो कहाँ पर भी, तो जैसे प्रोपर में एक बार न्यूयॉर्क में थे और अलग अलग चीज़ के बारे में बात करते थे। इसके बाद वृंदावन का बात हुई दूसरे भक्त के साथ, तो प्रोपर कहते थे मैं हमेशा वृंदावन में हूँ, शरीर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन वहाँ पर भी राधा गोविंद है, स्थापित किया है प्रोपर ने, तो वहाँ पर ठाकुर जी, वहाँ पर धाम तो है। और तो शुद्ध वैष्णव भगवान का नाम उच्चारण करता है, कृष्ण, कृष्ण नाम बिना है, और कृष्ण तो धाम में है, तो शुद्ध वैष्णव हमेशा धाम में है, वृंदावन धाम में है, जहाँ पर भी है। और ये भी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कहते थे, बिना धाम सेवा, नाम सेवा नहीं होता है, तो धाम का स्मरण करना है, तब अच्छा तरह से नाम उच्चारण कर सकता है। तो ये दोनों है हमारे यहाँ पर, नवद्वीप धाम का स्मरण करना है तब महाप्रभु का स्मरण कर सकता है नाम उच्चारण करते हुए, और इसके बाद ब्रजधाम स्मरण करते हुए तो कृष्ण का स्मरण कर सकता है। अगर ब्रजधाम का स्मरण नहीं कर सकता है, वास्तव में अच्छा तरह से कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता है, संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण धाम में तो ही है, प्रकट नहीं होगा। अगर धाम वृंदावन धाम का स्मरण नहीं कर सकती है तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण धाम में तो है, वृंदावन धाम में है, या नंदगांव पे है, या राधा कुंड पे है, तो धाम सेवा, तब धाम स्मरण और पूजा के समय भी कृष्ण पूजा से पहले धाम का स्मरण करता है, वृंदावन धाम, तब कृष्ण की पूजा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रहते हुए भी धाम का वास हो सकता है, प्रयास करना। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा, वहाँ पर जाना है, और हम इन्हें सुने और आप यहाँ पे रहो, वो कंटिन्यूअसली लेक्चर में रोल ये जैसा आपने कहा। अच्छा, अच्छी बात है, रोना अच्छा है, जब कृष्ण केंद्र में है, कृष्ण के लिए रोना है। वो तो आपके लिए रोली। हाँ जी, रोज रोज रोती है, रोज रोती है। रोज तो नहीं रोती, आज पहली बार ही देखा मैंने तो सिर्फ। अच्छा, अच्छी बात है। जब से आप बोल रहे हो लेक्चर में भी आज मुझे जाना है, वो तब से कंटिन्यू रोली है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। कहीं यहीं पे
not taking lectures today. अच्छा देखो प्रभु जी क्या करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा कथा सुनते हुए जब रो सकते हैं तो अच्छा है। वास्तव में रोना है। भक्ति योग दान, भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन है, भक्ति योग दान है। तो भजन करना है और उसी समय भी रोना है। जैसे महाप्रभु रोते थे तो आनंद पूर्वक नाम उच्चारण करते हैं तो रोने लगे। और इसके बाद जब कृष्ण प्रकट है, भजन में कभी कभी कृष्ण प्रकट हो जाता है तो कृष्ण तो कि विराह भाव में विप्रलंब क्षेत्र है न, ये जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पर क्योंकि ये जरूरत है कि हमको रोना है कृष्ण के लिए, कृष्ण मिलने के लिए, तो रोना ही है। तो अच्छा है जब रोना अच्छा है, कृष्ण की कृपा मिलती है ऐसे करते हुए। तो विप्रलंब भाव में भी रोता है। महाप्रभु रोते थे, कृष्ण के स्मरण करते थे, लेकिन कृष्ण प्रकट हो जाता है तो वे रहा भाव में आ जाता है तो रोता है, कृष्ण कहाँ है, अब कहाँ है, कहाँ है। और तो जोर से रोते थे। युगायतम निमेषेन चक्षुषुपविसायतम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में, तो आंसू निकलते थे जोर से, इससे भी ज्यादा थोड़ा रोती है। लेकिन महाप्रभु जब रोता है, यह स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी ने जोर से रोता है, और प्रभुपाद भी जोर से रोते थे कभी कभी। जब इसमें आ जाता है तो अच्छा है रोना कृष्ण के लिए, बहुत अच्छा। तो सोमाला जप करती है रोज रोज, प्रभु जी 3 माला करती है। 3 माला, तो थोड़ा सा और करना है, ठीक है। कम से कम 4 माला करना है, 4 या 6 माला, ठीक है। तब आनंद अनुभव कर सकती है। और इसके बाद थोड़ा सा तो शांत तो अवस्था पर पहुंच सकती है और आनंद अनुभव कर सकता है। और लेकिन फिर भी तो कभी कभी आनंद में रो सकता है, कभी कभी विरह में रो सकता है। तो रोना अच्छा है, वास्तव में रोना चाहिए, तब आगे जा सकता है, तब उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। बिना रोने उत्तम अवस्था पर नहीं पहुंच सकता है। प्रभुपाद भी कहते थे कि हमको रोना है, तो अगर आंसू नहीं निकलते बिना मतलब ये बिना आंसू निकालने से भी तो रो सकता है। हे भगवान, मैं तो आपके स्मरण नहीं कर सकता हूँ, आंसू नहीं निकलता है। जैसे महाप्रभु कहते थे, नयन गददासु धारय वरणम गदगद हृदय गिरा, ये कब आएंगे आंसू, कब निकलते हैं, कब। तो हमको ऐसा तो पुकारना है। अभी हम भजन कर रहा है लेकिन कुछ नहीं होता है, तो वाणी गदगद नहीं हो जाती है, तो और आंसू नहीं निकलते आंखों से। लेकिन आंसू वास्तव में निकलना है, इसलिए इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। निकल गया है तो अच्छी बात है, ये कृपा है। कैसे पता लगा प्रभु जी कि वो स्पिरिचुअल आंसू है कि मटेरियल? तो जब आध्यात्मिक अवस्था है तो आध्यात्मिक है, जब भौतिक अवस्था में तो भौतिक है आंसू। तो सरल बात है, जो आ गया ये समझ सकता है, जब आगे नहीं है तो वास्तव में तो आंसू जब नहीं निकलता है तो आध्यात्मिक नहीं है। हम लोग तो निकलता ही नहीं। तो इसलिए तो शिक्षा से कम श्लोक उच्चारण करते रोज रोज अभी नहीं करना चाहिए, रोज रोज उच्चारण करना चाहिए शिक्षास्त्र का, ठीक है। नयनम गददासु धारया, ये कब निकल जाएंगे ये आंसू, आंखों से निकालना चाहिए। नहीं निकलता है तो रोना है, क्यों नहीं निकलता है। इसे करते कभी कभी निकल जाएंगे आंसू, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आ गया है तो ज़्यादा निकलता है। तो लेकिन कभी कभी विशेष कृपा अगर कोई मिलता है तो हो जाता है, निकलता है। तो ये भी इसमें भी प्रूफ फॉर स्पिरिचुअल एडवांस। हाँ, लेकिन कभी कभी विशेष कृपा प्राप्त होते हुए जो आगे नहीं है, कभी कभी निकलता है विशेष कृपा, कभी कभी मिल सकता है कोई। तो मैंने कोई साधु मिल गया। हाँ, हो जाता है। तो विशेष कृपा मिला है।
हरि गुरु वैष्णव की कृपा से। ठीक है, अभी प्रभु काउंटर पे चैंटिंग कर सकते हैं क्या? जैसे ऑफिस में तो हाँ, जो ऑफिस में तो माला नहीं ले सकता है, तो काउंटर पे बिना काउंटर भी उच्चारण कर सकते हैं महामंत्र, उंगली पे भी गिन सकता है। वो उतना ही इफेक्टिव है जितना माला पे है। ना, लेकिन तो माला पे तो कहना, तो घर पे कहना चाहिए, हाँ। क्योंकि तो अच्छा तरह से नहीं कर पाएंगे बिना माला, मुश्किल है। कोई लोग बोलते भी हाँ हम निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करता है, लेकिन नहीं हो पाता है। माला पे करना चाहिए, तब अच्छा तरह से कर सकता है। मिनिमम माला करने के बाद मैं तो इसको जेब में रखता हूँ 24 घंटे, हाँ हाँ, जितना हो सकता है कर लेता हूँ। लेकिन प्रयास करना ज़्यादा से ज़्यादा जप माला पे, इसके बाद अलग से भी कर सकता है। प्रसाद पाते समय भी महामंत्र उच्चारण कर सकता है। सोच में ना, तो लेटे हुए भी कभी कभी उठ जाता है पेशाब करने के लिए रात को, तो उसी समय भी महामंत्र उच्चारण कर सकता है। लेकिन सुबह उठ के स्नान करके जप माला पे जप करना, अच्छा तरह से बैठ के, तो ये सबसे तो अच्छा समय तो है ब्रह्म मुहूर्त के समय, तब इसमें लीन हो जाता है, आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकते हैं, रह सकता है। तो ये तो करना चाहिए। इसके बाद यथासंभव नाम उच्चारण कर सकता है, और इसका फल भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा फल जब अच्छा तरह से जप करता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, अच्छा तरह से बैठ के जप माला पे स्नान करके भगवान से प्रार्थना करते हुए। हरे कृष्णा, भी मुझे जाना है वापिस। क्या टाइम है? 8:15 हो गया है। 7:50 चलो ठीक है, फिर आऊँगा। ठीक है, 2 महीने के बाद है ना? 2 महीने के बाद, जुलाई में 2 महीने के बाद, 1.5 महीने से करते के बाद, 1.5-2 महीने के बाद फिर से आऊँगा, और रानी के बारे में बताऊँगा। हरे कृष्णा बोलिए। मैं एक एडवांस में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में, जून में 27, 28, 29 एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, ऐसे टेंटेटिव डेट ये है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे रमाकांत प्रभु हैं, गुरु महाराज के शिष्य, और वो पान बस्ती है, वृंदावन में ही रहते हैं, हिंदी में कथा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो आप लोग स्वयं तो आइएगा ही, और जो भी आपके भक्त हैं उनको बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने वृंदावन में कथा कराई थी, कुछ लोग इस्कॉन के भक्त गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने सबने बहुत अप्रिशिएट किया वहाँ पे। तो वो वृंदावन में इसलिए कराए थे, वहाँ पे ज़्यादा 90% नॉन डिवोटी आए थे, हम लोग तो यहाँ डिवोटी ज़्यादा आते हैं। तो वो, और इस बार वो रामायण पे कथा करेंगे। उन्होंने सेलेक्ट किया कि मैं रामायण पे करूँगा। मैंने उनको बताया कि हमारे पास चैतन्य चेतावनी होती है और भागवतम होती है, और अभी आप भगवत गीता पे करिए। तो बोले भगवत गीता में उतना रस नहीं आएगा, मैं रामायण पे करूँगा। मैंने कहा ठीक है, रामचरितमानस पे। तो 3 दिन का फिर करना पड़ेगा। और इसके बाद अगस्त में अभी शेड्यूल था, लेकिन अब पता नहीं उनका भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर उनका ठीक हो गया तो फिर उनका अगस्त तक का अभी प्रोग्राम है। उसके बाद फिर हरे कृष्ण। आप लोग सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। प्रभु जी भी आज निकलेंगे वृंदावन, तो हरे कृष्ण। स्वामी जी जय गुरुदेव, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। और क्या समाचार है? बस बढ़िया है, बड़ा अच्छा लगा आपका दर्शन। उसी दिन भी आए थे, आके प्रोग्राम पे। मैं शुरू से आना था, लेकिन 2 दिन थोड़ा